तो अपना ये 40 मिनट्स वाला मीटिंग है, जब ये ओवर होने वाला होगा मैं आपको बताऊंगी, आप लोग फिर से उसी लिंक पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे? आई थिंक हमने पेज नंबर 185 पे सेकंड पैराग्राफ तक पढ़ लिया है ना? है ना? हम्म, जी। साढ़े दस सोल दस हाँ। सोल से स्टार्ट करना है। हमको ठीक है। तो अभी तक हमको ये समझ में आया कि जिसको आज तक हम प्लेजर समझ रहे थे कि हमको इस चीज को करने में अनुभूति होती है, बट अब हमको ये समझ में आ रहा है कि जो बॉडी है, बॉडी को कोई अनुभूति नहीं हो रही है, टंग को कोई अनुभूति नहीं हो रही है। उस अनुभूति का जो आभास है वो हमने अपने ब्रेन में फील किया है, और सिर्फ हमारा मन फील करता है, इसलिए हम सोचते हैं कि हमको आनंद आ रहा है। सेकेंडली, गुरुजी ने बताया कि प्लेजेंट और अनप्लेजेंट दो तरह की सेंसेशंस होती हैं। वो कहते हैं कि अगर हमको कोई प्लेजेंट या अनप्लेजेंट सेंसेशन हो रही है, इट इज गुड और बैड, उसके लिए हमारे अंदर पेशेंस, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। एंड ही यूज्ड वन मोर वर्ड, watchfulness. Three things he said: that you should be watchful that whatever pleasant or unpleasant feeling you are feeling, is it really good for you or not? For example, हाँ, जैसे मान लो लोगों को डायबिटीज हो जाती है, आजकल नॉर्मल है ना? और कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मीठा खाना अच्छा लगता है, वो डायबिटिक हो तो उसको तकलीफ है। क्यों? क्योंकि उसने अपना सेंस ऑफ प्लेजर मीठी चीज से कर लिया था। उसको मान लो अगर मीठा खाना अच्छा लगता है, तो अब जो उसकी डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है, उसमें डॉक्टर्स बोलेंगे मीठा मत खाओ। So what is happening? Still, my brain, my mind feels that I derive happiness from this pleasant thing, right? Pleasant taste है उसके लिए वो मीठे का। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेशन लगाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि भाई इट इज नॉट गुड फॉर मी नाउ, फॉर माई हेल्थ, right? So it is not necessary. This is how we understand that it is not necessary that if a sensation is pleasurable, it is good for me. It is not necessary for any one of us. In the same manner, any sensation which is unpleasurable, it also does not mean that if this sensation is feeling unpleasurable to me right now, it is not good for me. I can't say, I can't run from that, right? For example, इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अगर मान लो जो डायबिटिक व्यक्ति है, उसको क्या बोलेंगे? कड़वा खाने के लिए बोलेंगे। जस्ट अगर ज्यादा शुगर है ना, तो करेला खाने के लिए बोलेंगे, नीम नीम का पत्ता, और क्या होता है, जामुन बोलते हैं, इस तरह की चीजें बोलते हैं। अब अपने को तो आदत नहीं है, वो क्या बोलते हैं, करेला टमाटर खीरे, इसका करेला टमाटर और खीरा, हाँ ये तीन तीन चीज डालते हैं ना वो लोग जूस में। आदत नहीं है, मीठे का शौक था। अब वो जब जूस पी रहे हैं, जब वो नीम खा रहे हैं, तो वो तो अनप्लेजरेबल फीलिंग है। So if I only go by my feelings, I might take wrong decisions in my life. So there also I have to use the discrimination that though this taste is not good to my palate, मेरी टंग को अच्छा नहीं लग रहा है, जब टंग पे आ रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, but it is good for me, for my health, right? So this is how we have to slowly, because as we are becoming yogi, we have to become a person who discriminate between what is good for me, what is not good for me, in spite of just like a normal human being sticking to the taste or to any other thing. For example, there's a friend of mine, she is like too much into comfort space, right? तो उसको मैं अगर ध्यान करने के लिए बोलूंगी तो वो बोलती है मैं ध्यान बिस्तर पे लेट के कर सकती हूँ। क्योंकि उसको, शी हेट्स विपासना। विपासना में क्या होता है, अगर आप लोग को पता होगा, 10 डेज तक आपको सिर्फ बैठना ही होता है ध्यान में, स्पाइन स्ट्रेट करके, और वो लोग कोई बैक सपोर्ट भी नहीं देते हैं।
मतलब जब मैं गई थी तब तो नहीं, हो सकता है अभी बैक सपोर्ट वाली चेयर होती होगी, डोंट नो। तो इट इज टू मच एक्सक्रीशन, बहुत डिफिकल्ट है बॉडी के लिए ना वो 10 दिन, क्योंकि आपको बॉडी को साधना होता है। एंड शी हेट्स इट। वो कहती है, क्यों बॉडी को सताना है, क्यों बॉडी को सताना है। सो डू यू नो फ्रेंड्स हाउ रिजिड वी आर। क्योंकि हम यही नहीं समझ पाते कि अगर हमने अपनी बॉडी को आज साध लिया, द बॉडी शुड बी द स्लेव टू अस, वी शुड नॉट बी स्लेव टू द बॉडी। हम लोग उल्टा कर रहे हैं आजकल। वी आर बिकमिंग स्लेव टू आवर बॉडी, टू द फाइव सेंसेस ऑफ द बॉडी, थ्रू टेस्ट, टू द क्लोथ्स आई वांट टू वियर। एंड नाउ आईज के लिए तो बहुत कुछ है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, और ना जाने क्या क्या है ना। तो हम आईज से जो भी देख रहे हैं, तो हमको लगता है और लोग अपने खाने की फोटो डाल रहे हैं तो मैं भी डालूं, और लोग अपनी जहां जा रहे हैं मंदिर में वहां की फोटो डाल रहे हैं तो मैं भी डालूं, और लोग कहीं हॉलीडे पे जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास पैसे होना हो, मैं पहले हॉलीडे पे जाऊं। इसलिए हॉलीडे पे जाने के लिए अपने को आजकल वो भी मिलता है, लोन। राइट, लोन भी That's मिलता why है। in Nepal now it is happening. Priyanka, sorry to disturb. In Nepal, Gen Z, that हाँ, Gen Z Nepal, this one strike is going on, no? अबाउट, Social media only. अच्छा, About youngsters, they want a social media to open up. अच्छा नेपाल में है नहीं अभी, शायद बैन हुआ है ना कुछ वहाँ पे। Hmm? हाँ, Pardon? नेपाल में अभी उनको अलाउड नहीं है शायद, और चाइना में भी बहुत सारे। Allowed, government not allowed. So they are youngsters that tagline is Gen Z, it seems. हाँ, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। क्यों, ये सब क्या है फ्रेंड्स, राहु है। तो आप जब भी अपनी आंखों से जो भी देखते हो और उसका इंप्रेशन आपके अंदर क्या जाता है, यू शुड बी वेरी मच अवेयर। इट कैन बी, जब पुराने जमाने में क्या था, हम ये बोलते थे भाई, दूसरे की गाड़ी देख के तुमको लगता है मेरे पास गाड़ी हो, दूसरे का घर देख के तुमको लगता है कि मेरे पास बड़ा घर हो, दूसरे का पैसा देख के तुमको, वैभव देख के। आज पहले तो इतना ही था ना, इतना ही चीजें थी। अब तो उल्टा है, धन हो ना हो, वैभव हो ना हो, स्वास्थ्य हो ना हो, बट फोटो जरूर होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे वीडियो जरूर होना चाहिए, घर पे लड़ाई जरूर हो रही हो कपल की, लेकिन जब मैं फेसबुक पे फोटो डालती हूँ दोनों ऐसे लगे कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते देखने में। Do you see the illusions of what, where all that pleasure, वो भी तो प्लेजर ड्राइव कर रहे हैं ना हम, कि मैंने अपने खाने की फोटो डाली, मैंने अपने कहीं जानी। अभी आप मंदिर चले जाओ यार, कोई शिवलिंग को जल चढ़ाने को, छूने को लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सबको फोटो खींचना है जल चढ़ाते हुए, फूल रखते हुए। Correct? So what exactly is happening to the whole public? They have become so shallow that now they are deriving the pleasure from those number of views that will come on their photo, the number of likes that will come, the number of, वही pleasure हो रहा है ना? Get it? Ultimately, each one of us is only trying to find the pleasure. The problem is we do not understand that that pleasure is क्षण भंगुर। आज नहीं तो 5 साल बाद आप बोर हो जाओगे, कब तक फोटो डालते रहोगे। हो सकता है आपको डायबिटीज, डोंट माइंड है, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि रेस्टोरेंट जाना छोड़ दो, फिर घर पे बना हुआ करेला का फोटो डालोगे क्या? नहीं ना। तो जो चीज स्थायी नहीं है उसके पीछे नहीं भाग रहे। यहाँ गुरुजी का क्रक्स ये है, जो स्थायी है उसको पाने में तकलीफ आती है, क्योंकि हमने वो रास्ता कभी देखा ही नहीं है, हमने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कभी, जन्मों जन्मांतर में, कि मुझे ईश्वर की ओर कैसे जाना है। अब हम जब मुड़ रहे हैं उस ओर, तो डेफिनेटली तकलीफ आएगी, बिकॉज इट्स एन अननोन टेरिटरी फॉर अस, राइट। सो whenever we go into anything unknown, whenever we do anything which is new to us, it is bound to create discomfort for us, right। अपने आप को साधना पड़ता है, चाहे वो बॉडी के लेवल पे हो, इंटेलिजेंस के लेवल पे हो, इमोशन के लेवल पे हो। अगर आप लोगों ने ये बात आज समझ ली ना, हम लोग कहीं ना कहीं अपने 40-50s में होंगे सब, राइट। आने वाला आपका जो समय है वो सुधर जाएगा फ्रेंड्स। यू विल नॉट क्रिब अबाउट कि मेरा बॉडी में ये हो गया, मेरे दांत टूट रहे हैं, मेरे आंखों की रोशनी जा रही है, आप क्रिब करोगे?
नहीं ना, अगर हमने ये जान लिया कि जो भी मैं आज ये प्लेजर हेल्थ फील कर रही हूँ, जो मैं आज अपनी आंखों से अच्छे से देख पा रही हूँ, जो मैं अपनी बॉडी से आज अच्छे से काम कर पा रही हूँ, टुडे इट्स अ प्लेजेंट फीलिंग, बट इट माइट नॉट बी अ प्लेजेंट फीलिंग फॉर मी इन द फ्यूचर, राइट? आई माइट हैव टू डेलीगेट द टास्क टू द अदर पीपल। आई माइट हैव टू, मे बी मेरा आंख का नंबर बढ़ेगा तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा, मेरा दांत टूटेगा तो मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। Why? Why? The only reason you would be happy at that time will be if you are making the effort today to find that ever new joy and ever new bliss today. जवानी में स्टार्ट होती है क्वेस्ट, क्योंकि अभी स्ट्रांग हो, अभी बैठ सकते हो घंटे घंटे ध्यान में, योगा कर सकते हो। बुढ़ापे में स्टार्ट करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The soul, the individualized image of spirit, is not imposed upon by these ideas or sensations, as is the mind. तो ये सब जो प्रपंच हो रहा है, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, लाइक डिसलाइक का, इट इज ओनली इन माइंड। सोल इज अनटच्ड बाय ऑल दिस। The soul is self-born with inherent bliss-producing qualities. Contentment, ever new joy, omniscience, omnipotent, omnipresence are not acquired qualities but are an integral part of the soul. ये जो हमने अभी क्वालिटीज पढ़ी, गुरुजी कह रहे हैं कि इनको एक्वायर नहीं किया जाता है, ये हमारे अंदर इनहेरेंट है। तो हम जब अपने अंदर जाएंगे, वी विल एक्चुअली डिस्कवर दैम, राइट? इट इज ऑलरेडी देयर इन यू। Hence, the devotee who is engrossed in these soul qualities is enjoying real lasting happiness belonging to his own true self. As there is a difference between the self born contentment of one's mind and the happiness issuing from the external stimulus of beholding a long lost dear friend, so also the bliss of meditation is self born, whereas the ego's enjoyment of a sensation is due to identification with the bodily senses. तो गुरुजी कह रहे हैं कि अगर तुम अपने किसी पुराने दोस्त से मिलोगे, बहुत सालों बाद मिलते हो, तुम्हारे अंदर अपने आप से स्वतः ही एक जॉय आएगा। वो जॉय को तुम क्रिएट तो नहीं कर रहे हो। इसी तरह तुम्हारे अंदर ऑलरेडी जॉय है जो तुम मेडिटेशन में महसूस करते हो। और ये जॉय, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है उस जॉय, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट से जो एक्सटर्नल स्टिमुलस से आता है। जो एक्सटर्नल स्टिमुलस वाला जॉय, हैप्पीनेस है, वो स्टिमुलेट करने पे आता है, राइट? आप सेंसेस को स्टिमुलेशन देते हो, लेकिन जो मेडिटेशन के द्वारा जब आप अपने भीतर जाते हो, उसको वो जॉय, हैप्पीनेस इज नॉट स्टिमुलेटेड, इट इज ऑलरेडी देयर, जिसको हम आनंद बोलते हैं, राइट? वो जो आनंद की, आप कभी भी जब आप ध्यान कर रहे हो, पूजा करते हो, कभी कभी आप सबके साथ होगा, आपके अच्छा ध्यान लग गया तो यू फील हैप्पी, यू फील एज इफ somebody is loving you, there is something special that day, right? बट उसके लिए कोई रीजन हो सकता है, आप बोल सकते हो कि इस कारण से मैं हैप्पी फील कर रही हूँ। आई जस्ट फील हैप्पी, राइट? दिस इज व्हाट वी से, नो? जब हमारा अच्छा ध्यान लग रहा है, हम कहते हैं बस मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग सो पीसफुल टुडे, बिकॉज यू गेट इन टच विद दैट एस्पेक्ट ऑफ यू विच इज अनचेंजेबल, which is already there. It does not need any reason to be felt. To take the mind from the senses by meditation is to destroy the physical ego and habit tendencies. The venerated patriarchs of the state of delusive ignorance, in order to regain the true joy self born in the soul. तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन में हम जो ये माइंड जो सेंसेस की ओर जा रहा है, मेडिटेशन में हम उस माइंड को सेंसेस से ऑपोजिट लेके जाने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है? उससे हमारी फिजिकल ईगो और हमारी हैबिट टेंडेंसीज जो होती हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, एंड वी गो मोर टूवर्ड्स द सेल्फ बॉर्न जॉय इन द सोल। समझ में आया? इसलिए हम, जब मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हैबिट चेंज करने के पीछे मत भागो, कि मैं ये नहीं कर पा रही, मैं वो नहीं छोड़ पा रही, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। जितना ज्यादा ध्यान करोगे, उतना ज्यादा अपने आप से माइंड का
होल्ड सेंसेस से हट जाएगा, सेंस प्लेजर से हट जाएगा, यू विल गो ऑन, इट्स लाइक ऑटोमेटिक। जितना ज्यादा अंतर्मुखी होगे, जितना कम बाह्यमुखी आपका मन हो रहा है, उतना आसान है हैबिट्स को छोड़ना। दिस इज व्हाट गुरुजी इज सेइंग, राइट? हैबिट टेंडेंसीज भी खुद खत्म हो जाती है। वी गो मोर टूवर्ड्स द जॉय, सेल्फ बॉन्ड इन द सोल। आप में से जिन लोगों के पास बुक है, आप ये बाद में पढ़ सकते हैं, जो स्टार लगा के पूरा पैराग्राफ दिया है, उसमें यही बताया जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी हम कोई हैबिट रिपीट करते हैं, तो हमारे ब्रेन में मेंटल ग्रूव्स बन जाते हैं, परमानेंटली पाथवेज बन जाते हैं। इसलिए हैबिट को चेंज करना मुश्किल होता है। मतलब कि जो न्यूरॉन्स जब फायर करते हैं एक दूसरे को, सिनेप्सिस देते हैं ना, सिग्नल देते हैं न्यूरॉन्स, कि भाई इसको रसगुल्ला दिख रहा है और इसको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, चलो इसके अंदर वो सेलिब्रेशन करो, उसको वो मेमोरी याद दिलाओ, जब वो रसगुल्ला खाती है तो कितना सॉफ्ट होता है, गरम गरम अच्छा लगता है। तो वो जो सिनेप्स वो हैबिट है ना, फिर हम रोक नहीं पाते, फिर हम कहते हैं चलो पहले एक गुलाब जामुन ही खा के आते हैं। करेक्ट, द मोमेंट वी सी इट। वो सब कहाँ हो रहे हैं फ्रेंड्स? आप कहते हो ना आदत नहीं छूटती, क्योंकि वो ब्रेन में, और जहां आपका स्टिमुलेशन हुआ, गुरुजी ने क्या बोला, जो भी बाहर के जो जॉयज है वो पहले स्टिमुलेट होते हैं। आपकी आंखों ने चाहे फोटो देखी, मान लो आपने एक मिष्ठान भंडार देखा, आपने कोई स्वीट शॉप देखी, वहां पे आपको गुलाब जामुन दिख रहा है, द मोमेंट यू सी इट, वो पिक्चर ही तो देखा ना बस कि एक गुलाब जामुन दिख रहा है, बट मेमोरीज तो बहुत सारी है खाने की, वो उसका स्वीट टेस्ट एंड वॉट एवर वी फील। सो वो सारी सिनेप्सिस ब्रेन में स्टार्ट हो जाते हैं। एंड वी आर सो मच गवर्न्ड बाय आवर माइंड, बाय आवर नर्वस सिस्टम, है ना, पूरी बॉडी में है ना नर्वस सिस्टम। आपको क्या अच्छा होता नहीं है ऐसे, जो भी आपको पसंद जो तो होता है खाने की चीजें, यू फील सो मच जॉय इवन बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग। बच्चे भी तो ऐसे ही करते हैं ना। बच्चों को आजकल क्या पसंद है, पिज्जा वगैरह, तो वो आने से पहले भी या वहां जाके खाने से पहले भी आप लोग बहुत खुश है ना स्वप्ना? द डे ऑन सैटरडेज यू डिसाइड टू गो फॉर अ पिज्जा पार्टी, जाने से पहले ही हैप्पीनेस है। करेक्ट, वाई? बिकॉज इट इज हैपनिंग इन द ब्रेन। वो हैबिट्स बन चुकी है। तो वो हैबिट्स को हटाने के लिए ये बंदा यही बोला है यहाँ पे, मुझे ने किसी का रिसर्च बताया है, वो यही कह रहा है कि मेडिटेशन से ही यू कैन डू द हैबिट ऑल्टरेशन। अंडरस्टूड? आप कितने भी चीजें सीख लो, ईएफटी सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो, कुछ भी सीख लो, कोई भी हीलिंग टेक्निक सीख लो, ध्यान से बढ़ के कुछ नहीं। दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, राइट? वो भी गुरु गिवन ध्यान, अगर वो साइंटिफिक है, आपने वो ध्यान करना शुरू किया, आपके ये जो ब्रेन, ध्यान करता क्या है? आपको पता है ध्यान क्या करता है? ध्यान इज चेंजिंग आवर इनर वायरिंग। पहले वो मनस को बदल रहा है, फिर मनस के बाद वो ब्रेन को बदल देता है। ध्यान इज सो पावरफुल फ्रेंड्स, राइट? जब आप ये यहाँ पे ये बता रहे हैं इस पैराग्राफ में, और वो जो सिनेप्सिस वो बता रहे हैं, आप वहां पे एक फिगर देखो लिखी हुई, जो मैं उसको इंटरप्रेट भी नहीं कर सकती है कितनी होगी, 25 के बाद कितने सारे जीरो है, पेज नंबर 186 पे। ये वो बता रही है कि वो जो कनेक्शंस है, जो सिनेप्सिस होते हैं हमारे अंदर, बिलियंस ट्रिलियन से भी ज्यादा होंगी ये। तो एक एक करके छांट के कर पाओगे, या एक बार में स्वाहा करके खत्म कर पाओगे? स्वाहा ही करना पड़ेगा ना इसमें तो। दैट इज वाई, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ मोडालिटी, लेकिन जो भी हम करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड हीलिंग, क्या है, आप मिलियंस ऑफ फाइल्स में से आप एक फाइल चूज कर रहे हो, राइट? मिलियंस ऑफ थॉट प्रोसेस में से आप एक थॉट प्रोसेस चूज करके बोलते हो मैं अपना ये वाला प्रॉब्लम हील कर रही हूँ, बट वो तो कितना ढेर है, राइट? तो उस ढेर को खत्म करने के लिए ध्यान से बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे वर्स 6। I can hardly decide which end would be better, that they should conquer us or that we should conquer them. Confronting us are Dhritarashtra's children, the very ones whose death would make our life undesirable. तो अब जो हमारे भीतर का अर्जुन है वो कंफ्यूज्ड है कि मैं उनको मारूं
क्या मैं उनको जीतूं, जो मेरे अंदर की जो वृत्तियां आ गई हैं, जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। और सबसे ज्यादा आप लोग को मैंने पहले ही बताया था, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट सबसे ज्यादा परेशान करता है लोगों को। लोग सब कुछ छोड़ सकते हैं, बट वो ये छोड़ना बहुत मुश्किल होता है लोगों को, लस्ट छोड़ना ना। And then he's saying, confronting us are the Dhritarashtra's children, the very ones whose death would make our life undesirable. और हमको क्या लगता है कि अगर मैंने पिज्जा खाना छोड़ दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल पिज्जा पार्टी में जा रही हूँ तो मेरे फ्रेंड्स छूट जाएंगे, अब वो कहेंगे तू तो सन्यासी हो रही है, तो जॉय ऑफ बीइंग विद द फ्रेंड्स गॉन। अब मैं एटलीस्ट सैटरडे को कम से कम फ्री होके बाहर तो निकलती थी, थोड़ी देर फैमिली से दूर रहती थी, वो जॉय, फ्रीडम भी गॉन, राइट। चलो मेरे को, मैं पूरे हफ्ते ऐसे ही खा लेती हूँ जो भी घर पे बनता है ऑफिस में, लेकिन मैं सैटरडे को तो अपना ये वाला फूड टाइम बहुत एंजॉय करती थी, गॉन, राइट। दिस थिंग यू कैन थिंक इन एनी वेज। हम शॉपिंग पे जाते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं, हम रिलेटिव से मिलके, वो जो आपको बताया था, बहुत सारी बैक बाइटिंग करते हैं, बहुत मजा आता है, शांति मिल जाती है 2 घंटा बैठ के बुराई करके। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि अगर मैंने उनको जीत लिया तो मेरी लाइफ तो अनडिजायरेबल हो जाएगी। ऐसी लाइफ कौन जीना चाहता है जिसमें हैप्पीनेस ही नहीं है, जिसमें मजे, चटकारे नहीं है। हम चटकारे ही तो लेते हैं ना, खाना खा के या गॉसिप करके, राइट। वी डिराइव हैप्पीनेस फ्रॉम दैट, तो वो ही नहीं है तो लाइफ कितनी अनडिजायरेबल है। अभी वो प्रॉब्लम सबको फील हो रहा है, ठीक है। और मैं आपको हमेशा याद दिलाती हूँ, आपके आसपास के लोग को ज्यादा प्रॉब्लम होएगी आपकी इस नॉर्मल लाइफ से। उनको रहेगा क्या बुढ़ी हो गई है, क्या साध्वी बन गई है, क्या सन्यासी हो गई है, ठीक है। उनको नजरअंदाज करना, स्पेशली फॉर स्वप्ना, बिकॉज द काइंड ऑफ एनवायरमेंट यू आर इनटू स्वप्ना, ठीक है ना। और नजरअंदाज करना है, अपनी जर्नी अपनी है, करेक्ट। द डिवोटी थिंक्स, आई डू नॉट नो द राइट स्टैंडर्ड फॉर डिसीजन, it is better for the sake of my happiness to surrender to the senses or to conquer them by soul discrimination. Destroying the desire children of the mind will leave nothing to live for. Worldly people decry sense renunciation as a method of torture, not realizing that their sense slavery is excruciating to the soul qualities. तो लोगों को टॉर्चर लगता है ये अपने साथ। Even the resolute devotee, questing for soul joy, varies now and then of the requisite constant self-discipline. But disciplining the senses is essential for well-being in every stratum of life. तो गुरुजी कह रहे हैं कि कई बार एक डिवोटी को भी लग सकता है कि मैं बहुत डिफिकल्ट हो रहा है जॉय फाइंड आउट करना, बट फिर भी अपने सेंसेस को डिसिप्लिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वेलबींग के लिए, पूरे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में। As servants of the soul, the senses should be trained always to please it. When the wisdom of the soul is overpowered by the vagaries of the impulse directed, habit blinded senses, the result of this anarchy is misery. Otherwise, if we don't stop ourselves someday or in every life, finally, we have been going towards misery only. Nobody dies happily, no? Though the senses in unison cry, please us, and never mind the soul, man nevertheless finds himself unable to satisfy their ever increasing demands. The sense consciousness, active from birth in human beings, early establishes its dominion. Even to the advancing devotee, soul happiness seems exotic, while sense joys appear familiar and indigenous. But behind the clamor of the senses lie the silent calls of the bliss demanding soul. The law is, the greater the false sense happiness, the weaker the soul happiness. ये आपको मार्क करना चाहिए। तो आप ये देख लो, if you want to judge soul happiness किसके पास है, जो जितना ज्यादा false sense happiness में indulged है आज, उसके पास इन proportion उतनी ही less soul happiness है। This is the law, right? The life energy that flows outwardly in the nerves of the five senses makes sensory experiences attractive to man.
when he is asked by his guru to reverse that flow of life energy and to withdraw his mind and energy from the senses, that instruction appears to be bizarre, impractical, and perhaps even irrational. Man moans, "Oh, what is the use of living at all? If I have to deny myself the tangible joys of sense indulgences." Only a sense slave finds it torture to eat moderately. इसको भी आप important करके mark कर लेना paragraph को. Only a sense slave finds it torture to eat moderately, to control the sex urges, to abstain from intoxicants. तो जो सेंस स्लेव है उसको लगता है ये टॉर्चर कि मैं बैलेंस्ड खाऊं, मैं अपनी सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल करूं, जो मैं एडिक्शंस में हूं उससे मैं दूर रहूं. इट फील्स अ टॉर्चर टू दोस पीपल. Even a well balanced worldly man, not to mention a saint, knows from practical experience how necessary for well being is a discipline of the senses. The sense slave eats to satisfy his palate and ultimately finds himself the victim of disease. It is true, if we don't eat rightly, we get diseases. The soul urges man to discipline the palate after a short period of demonstrations of outraged dignity. The palate gives no further trouble. Like a good servant, the sense of taste learns to be satisfied with the wholesome decisions of its master, the soul. So initially थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, the way we have been eating now, फिर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, फिर उसको आदत पड़ जाती है. The senses disregard the bliss of the soul and try to be happy. The senses disregard the bliss of the soul and try to be happy by making the soul miserable. The soul, on the other hand, does not seek to torture the senses, but to relegate them to their true station of man's servant, not master. The same thing that we see कि आप हमेशा देखोगे, आप जब स्क्रिप्चर्स में पढ़ोगे तो जो भी राक्षस लोग होते थे उनको बहुत मजा आता था देवताओं या ऋषियों को परेशान करने में. दे लाइक इट. बट देवता और ऋषि ने कभी ये नहीं बोला कि इन राक्षसों को मार दो हमेशा के लिए. दे सेड कि तुम अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहे. राइट. इन द सेम मैनर गुरुजी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो द सेंसेस डिसरिगार्ड द ब्लिस ऑफ द सोल एंड ट्राई टू बी हैप्पी. हमारी सेंस एक्ट लाइक बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय माया. राइट. तो हमारी सेंसेस क्या, दे डिसरिगार्ड द सोल, द राक्षसास, द वे राक्षसास डिसरिगार्ड द देवतास. राइट. वो डिसरिगार्ड करते हैं एंड दे ट्राई टू बी हैप्पी बाय मेकिंग द सोल. तो उनकी हैप्पीनेस क्या है, हमारी सेंस ऑर्गन्स की हैप्पीनेस कहाँ पे है कि जितना सोल मिजरेबल हो वो उतनी पावरफुल होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स. ऐसे ही राक्षसास करते थे. राक्षसास दे लाइक टू just put obstruction into the yagya and all, and they would feel happy by seeing the misery of the rishis. But देवता क्या करते हैं, देवता कहते हैं कि इनको अलग करो, हमको अलग करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसी तरह से गुरुजी कह रहे हैं जो सोल होती है, द सोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट सीक टू टॉर्चर द सेंसेस. सोल को, जो भी हम आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे हैं, हमारा काम यही नहीं है कि हमको अपने सेंसेस को टॉर्चर करना है. It just want to give it the right input, which is the best for the body and for the soul, but to relegate them to their true station of man's servant, not master. So a person driven by Maya, for that person, the five senses are the master. They are driven by that. एक गुरु क्या कह रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारी सेंस ऑर्गन्स हैं, दे शुड बी योर सर्वेंट. You should not become their servant. Verse 7. With my inner nature overshadowed by weak sympathy and pity, with a mind in bewilderment about duty, I implore thee to advise me what is the best path for me to follow. I am thy disciple. Teach me whose refuge is in thee. Weak thoughts of commiseration with the senses have so overpowered my real nature that I do not know whether my duty lies
in leading a self-controlled existence by destroying my sense kinsmen or in making the senses happy. I implore the spirit within me to tell me decisively, a duty confused individual, what is my highest good? O Lord, I am thy shishya, taking refuge in thee. तब हम आत्मा से कृष्णा से हम रिफ्यूज मांग रहे कि you tell us what shall I do? The devotee, after egotistically pleading the cause of the senses, at last is filled with remorse and acknowledges his inaptitude. He prostrates himself in humble surrender before his inner self or before his Guru Preceptor, if he has one, thus demonstrating both his need and his sincere desire for divine guidance. The devotee feels that although he is naturally drawn to his sense relatives, still he is intuitively devoted to the glimpses of soul peace he has felt during deep meditation. ये less than 1 minute दिखा रहा है. Let's finish it off and then फिर से rejoin करते हैं. आप में से किस किस को लगता है अभी that you are into that zone where you know that wherever I am, whatever my mindset is, जहाँ पे भी मैं ग्लूड हूँ अभी या मेरे संस्कार है मुझे अच्छा नहीं लगता बट आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट. लगता है कि किसी को ऐसा लगता है? देन व्हाट डू यू डू एंड इन दोज मोमेंट्स कोमल? आपने दिखाया था ना कि आपने बोला था ना कि आपको सरेंडर करने का. तो एवरी टाइम जब भी मेरे मन में ऐसे विचार आ जाते हैं ना तो कोई कोई बार ध्यान नहीं रहता, लंबा टाइम चला जाता है. और कोई कोई बार मैं भगवान को बोलती हूँ कि प्लीज मुझे इस विचारों से बाहर निकालिए. मैं आपको आपको प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इसमें से छुटकारा दिलाइए. वेरी गुड, वेरी गुड. तो गीता हमारे अंदर ही घट रही है ना, जो पूरा जी. कुरुक्षेत्र है वो हमारे अंदर ही घट रहा है. पहले हम लड़ना नहीं चाहते, फिर हम कोशिश करते हैं एंड देन वी रियलाइज. दिस इज सच अ गुड रियलाइजेशन फ्रेंड्स की नो मैटर हाउ मच एफर्ट आई डू, आई कैन नॉट डू एनीथिंग टिल द टाइम देयर इज ग्रेस ऑफ गॉड एंड ग्रेस. We have to ask for their help. Then all our efforts will be successful. ऐसे आप सबको करना चाहिए. मुझे लगता है आप सभी उस लेवल पे अभी होंगे यहाँ पे ये रियलाइजेशन तो है मैं कहाँ पे गलत हूँ. What I have to leave in this life, isn't it? That is very important in life. फिर ये जहाँ सरेंडर किया हमने कि भाई अभी मुझे समझ में आ रहा है एंड आई सरेंडर टू यू गॉड, शो मी द पाथ, गॉड इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस. द ओनली द सरेंडर इज मी. ओके. चलो सेकंड पैराग्राफ से पढ़ लेते हैं. द डिवोटी आफ्टर egotistically pleading the cause of the senses at last is filled with remorse and acknowledges his inaptitude. He prostrates himself in humble surrender before his inner self or before his guru preceptor if he has one, thus demonstrating both his need and his sincere desire for divine guidance. Need भी है और desire भी है divine guidance के लिए. The devotee feels that although he is naturally drawn to his sense relatives, still he is intuitively devoted to the glimpses of soul peace he has felt during deep meditation. Sometimes clinging to the memories of sense comforts and sometimes clinging to the memories of the sense comforts and sometimes inclining toward the soul's bliss, he reaches the supreme act of renouncing faulty self-determination in favor of impeccable wisdom. In this state, the devotee becomes open or receptive to his inner self and to his spiritual guide on earth, the first stage of obedience to higher principles. So, the obedience to the higher principles is very important for us to, successfully move forward in our transition or our transformation. By tuning in to the instruction of the invisible spirit within,
Though through the intuition of the soul and by following faithfully the advice of his guru, the devotee can get out of his mental entanglements. In the primary state of meditation, the voice of inner silence lacks clarity. Hence, the advice of a spiritual guru is highly desirable. He gives the disciple a sadhana, those guideposts and practices by which the devotee is led unerringly. The devotee should listen eagerly to the guru, learning from him the deep truths of soul development. It is easy to misinterpret the inner voice or to act against it. But no such excuse exists for not heeding the definite counsel and warnings of a true guru. Even in hermitage life, many spiritual novices are tormented with inner weakness and mental doubts. They undergo a sort of psychological tug of war between good and evil. Evil may seem alluring and good dryly unattractive. At this time, the doubt inflicted student throws himself at the feet of his preceptor and says, Master, I don't know the way. You who know must instruct me, your disciple. The advanced devotee who has a penitent, all surrendering attitude toward God and who meditates deeply and persistently will gradually, intuitively feel response from the inner silence. तो जब हम नए हैं, नए रास्ते पे चल रहे हैं, उस वक्त तो गुरु के पास जाके या गुरु ने जो जो कुछ बोला है उसको धारण करना बहुत जरूरी है. ये समझने के लिए कि जो मेरे अंदर का जो नेगेटिव है मुझे उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना. तो जब हम नए हैं तो वी शुड जस्ट फॉलो व्हाट द गुरु इज सेइंग, द ज्ञान के द्वारा या ध्यान की जो पद्धति है वो. ये गुरु जी कह रहे हैं जब एक डिवोटी एडवांस्ड हो जाता है तब वो अपने ऑल सरेंडरिंग एटीट्यूड से जब वो डीपली और परसिस्टेंटली मेडिटेट करता है उसको अपने आप से अपने इनर साइलेंस से इंट्यूटिव रिस्पॉन्सेज आने लगते हैं. दिस इज बिकॉज जो एक्चुअल जो गुरु है, गुरु तो अपने अंदर ही है ना, राइट. और आपके जो प्रत्यक्ष के गुरु भी हैं, फॉर एग्जाम्पल नेहा है, तो जो प्रत्यक्ष के गुरु है नेहा जितना डीपर मेडिटेशन करेगी शी विल बी एबल टू गेट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सदगुरु विदाउट इवन टॉकिंग टू हिम. सो इट्स नॉट नेसेसरी एडवांस्ड योगी के लिए गुरु से मिलना. फॉर सेइंग फॉर कोमल, जो भी आप लोग जिससे साईं बाबा का अगर तुमको चाहिए गाइडेंस कोमल, तुम जितना डीप 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 मेडिटेशन में जाओगी और उनको थर्ड आई पे देखोगी बाबा को और उनसे प्रार्थना करो कि मुझे गाइड करो, तो उस वक्त जो तुम्हारे अंदर इंट्यूशन आएगी फॉलो दैट. दैट इज द गाइडेंस ऑफ द गुरु, राइट. To the proud, the highest spiritual realization does not, so long as egoism puffs up the devotee, he may cultivate a false pride in his own strength. I myself will gain heaven, he may think. I will enslave God himself by my meditation. ऐसे भी आप लोग ने बहुत सारे लोग देखे होंगे, राइट. व्हेन द ईगो पफ्स अप द डिवोटी, तो मे बी वो व्यक्ति डिवोटी भी ना हो. ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने लाइफ में जो कहते हैं आई डोंट बिलीव इन द गुरु तत्व, आई डोंट बिलीव इन सरेंडरिंग टू गुरु, आई आई एम माई ओन गुरु, आई कैन फाइंड द गुरु ऑन माई ओन, आई कैन फाइंड द विजडम. देखे होंगे आप लोग ने, आजकल तो बहुत सारी है ये वाली जमात है ना कि गुरु को सरेंडर क्यों करना है ये वो ब्ला ब्ला. बट मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जितने ऐसे लोगों को देखा है, आई हैव नेवर सीन देम रीचिंग एल्स एनीवेयर. वो ही घमंड, वो ही एरोगेंस, वो ही कंपैरिजन और वहीं के वही सांसारिकता में ही फंसे होते हैं. अल्टीमेटली अल्टीमेटली आई हैव ब्रॉट सम पीपल टू गुरु जी's पाथ. ठीक है, उनको 10-15 साल हो गए thinking that I am something, I am a teacher, I am a guru or whatever. And finally, when they realized, when the tough times came, they realized that I'm not able to change. I'm not even being able to be at peace. Then they realized that it is not only me who can change my life, I need a divine intervention. Right, friends? And Guru is that divine intervention. So when the Guru comes into your life,
ही विल मेक द थिंग स्मूथ फॉर यू। एटलीस्ट आपके केओस खत्म नहीं करेंगे अगर लाइफ के, तो आपके अंदर फेथ दे देंगे कि जो हो रहा है बढ़िया हो। दीज आर द इगोइज्म पफ्ड डिवोटीज, जिनको लगता है मैं गॉड को खुद फाइंड आउट कर लूंगा। आई विल एनस्लेव गॉड हिमसेल्फ बाय माई मेडिटेशन। पॉसिबल ही नहीं है, बिना गुरु के आप कुछ नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? कैन एनबडी गिव मी द आंसर? हम बिना गुरु के क्यों नहीं कर सकते कुछ? मैंने आपको कई बार बताई है एक चीज। बताओ नेहा। Guru already knows. Guru already knows which is correct, which is wrong, and he achieved already. And he can guide us, he or she, maybe that thing, यस guide यस। us in the right path where we are going. यस। एंड अहंकार गुरु के बिना हमारा खत्म नहीं होता। अहंकार तो जिंदगी खत्म कर देती है जानवी। लाइफ के जो ब्लोज आते हैं ना, जब तकलीफें आती है, सब सबके अहंकार मिट जाते हैं। नेहा। हाँ, मुझे लगता है कि शायद वो हमारे अंदर की जो एनर्जीज है ना, उनको बदलने की मतलब जो वो देते हैं हमें क्रिया, उसके अंदर वो पॉसिबिलिटी होती है कि जो हमारा डीएनए भी बदल सकती है। तो हाँ। वो जो क्रिया है वो तो गुरु ही दे पाते हैं ना, और तो कोई दे नहीं सकता है यस, बिल्कुल उनके बिल्कुल अलावा। सही है, बिल्कुल सही। और इसमें थोड़ा सा और डीपर जाएंगे नेहा अगर, तो हाँ, हम लोग बहुत छोटे हैं, मतलब इतना बड़ा ब्रह्मांड है, हम उसमें चींटी के भी मिलियंस पार्टिकल होंगे, हम लोग इतने छोटे हैं। ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि हमने इस किताब में ये टेक्निक पढ़ ली, ये टेक्निक पढ़ ली, अरे क्रिया क्रिया के बारे में ढूंढो कि मिल जाएगी। कोई ना शांभवी क्रिया या अपना क्रिया, हर जगह यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल है। आप वो लेके करने लगो, आपको आप पूरी जिंदगी बिता दो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि हम जो करते हैं ना, हमारा 100% तब बनता है, मैं जितनी भी एफर्ट कर रही हूँ वो सिर्फ 25% है। उस एफर्ट में 25% गुरु अपना ऐड करते हैं। और गुरु, इनिशिएट करते हैं ना वो हमें उसके अंदर, राइट। तो वो और अपनी एनर्जी हमारे अंदर डाल देते हैं। यस, और गुरु ईश्वर को क्या कहते हैं? 50% यू टेक केयर। सो इफ आई एम डूइंग एनी साधना विदाउट गुरु, मेरा 25% ही चलता रहेगा। 75% तो गया 100 में से। सो गुरु एंड इज, दैट इज व्हाई हम उनको अपने हर एक चीज में पार्ट भी बनाते हैं ना अपना। यस, परसेंटेज ऑफ आवर लाइफ इज बीन गिवन टू गुरु। तभी तो हम कहते हैं हर सांस में गुरु को याद रखो। हर सांस मेरी, एक अच्छा सा वो भेजूंगी, भजन है बहुत सुंदर सा है, टाटा प्रवीण का ना। हर सांस मेरी पूजा तुम्हारी, समथिंग लाइक दैट, ऐसे बहुत अच्छा है। तो इसलिए गुरु को, वो तो इतने बेनिवोलेंट है। समझ रहे हो आप लोग, जिनके गुरु नहीं भी है, आपको जब भी ऐसा लगता है कि आपके अंदर का ब्लॉक खत्म हो गया, आस्क द यूनिवर्स टू गिव यू द गुरु, बिकॉज गुरु इज गॉड सेंट। बिल्कुल, गुरु हमारे मन की ज्ञाता है, मन के दृष्टा है। तो वो क्या करेंगे? मान लो हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अंदर कोई हैबिट है और हम ध्यान में रोज प्रार्थना कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल से मुझे फेथ चाहिए कि गुरु जी आप जो कर रहे हो सब ठीक है। तो डेली आई एम डूइंग कि ओके, इन द मेडिटेशन वंस आई एम एट पीस आई एम प्रेइंग, गुरु जी प्लीज गिव मी द फेथ इन वॉट एवर यू डू, हेल्प मी दैट आई ऑलवेज हैव फेथ इन यू, आई एम डूइंग दैट। मैं तो प्रत्यक्ष जगत में ये प्रार्थना कर रही हूँ, बट मेरे वो पूर्व के संस्कार जहां पे फेथ खत्म हुआ होगा, वो तो गुरु को दिख रहे। करेक्ट। तो गुरु क्या करेंगे? गुरु उन संस्कारों को खत्म करते रहेंगे। आज मैं प्रत्यक्ष में प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे पास्ट को मेरे गुरु हील कर रहे हैं, जिससे मेरे जो जहां पे मेरी कॉन्शियसनेस स्टक है इन मेनी पास्ट लाइफ्स, ही विल क्लियर दैट ऑफ। हु विल डू दैट फॉर मी अदरवाइज? इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग टू रिमूव एवरी ग्रूव ऑफ योर negativity of the from the brain, right? And then guru will ask the god, though the guru is god, वो 50 तो अपना तो 25% है, 75% गुरु के बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए गुरु इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। राइट। तो जो ईगो ड्रिवन लोग होंगे जो कहते हैं कि आई डोंट नीड अ गुरु, वही बात मैंने कहा, जो मैंने ग्रुप में शेयर किया, आफ्टर मैनी 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 लाइफ टाइम्स yearning for the guru, we get the guru in this life. If we have the guru, then we should honor that in our life, right? आपने बहुत जन्मों जन्मांतर में बहुत तपस्या करी है, बहुत यर्न किया है कि गुरु मिल जाए, और गलत कार्य भी किया है, इसलिए इतने दिन बाद गुरु मिले हैं, राइट? तो गुरु भी तो कहते हैं अब तुम पहले ये फील करो कि
गुरु नहीं होता है तो कितना खराब होता है लाइफ, कितना डिफिकल्ट लाइफ होता है। पहले वो रियलाइजेशन करवाते हैं कि बिना बिना गुरु के मेरा काम नहीं चलेगा। जब आपको वो रियलाइजेशन हो जाएगा, आप ओपन हो जाओगे, तभी आप गुरु के रास्ते पे चल पाओगे, तब तक आप नहीं चल पाओगे। वो आने के बाद भी, गुरु जीवन में आने के बाद भी आप नहीं चलते। होता है ना ऐसे भी, दीक्षा ले ली, बहुत लोग लेते हैं दीक्षा फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी आपको ये रियलाइजेशन हो ही नहीं रहा है कि गुरु कितना इंपॉर्टेंट है। ओके। To the proud, the highest spiritual realization does not occur. Only in the valley of inner humbleness do the floods of the divine mercy come and remain. ये तो आपको लिखना चाहिए कहीं, बहुत अच्छी लाइन है। Only in the valley of inner humbleness do the floods of divine mercy come and remain. तो जानवी, बेटा हमारा अहंकार लाइफ तोड़ती है हमको, है ना। हम किसी को प्यार करेंगे, वो कहेंगे तू क्या है, राइट। हम किसी से एक्सपेक्ट करेंगे, ये रेस्पेक्ट करेंगे, वो कहेंगे तू क्या है। फिर हम सोचेंगे हम तो बहुत हेल्दी है, अचानक से कोई बीमारी हो जाएगी तो हमारा जो रूटीन था सब खत्म। तो अहंकार कौन तोड़ता है? ये जिंदगी तोड़ती है। क्यों तोड़ती है? जिससे हम हम्बल हो जाएं, हम ये समझ जाएं कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं तो लिमिटेड हूँ। और तब वो जो हम्बलनेस हमारे अंदर आती आती है, वो हम्बलनेस डिवाइन मर्सी की फ्लड हमारे अंदर लेके आती है, राइट। In India, the masters teach only extremely willing, self-surrendering disciples. That is why I say, गुरु की तरह बनना चाहिए। जो एक्सट्रीमली विलिंग है, सेल्फ सरेंडरिंग डिसाइपल्स हैं, गुरु को सिर्फ वही लोग चाहिए होते हैं। There is no coddling or coaxing of church members, no lack of administering discipline when discipline is necessary. The true master does not have an eye on his disciples' wealth. Therefore, he talks freely for their good and is not afraid of leaving if admonished. तो क्योंकि गुरु को कोई वेल्थ या कोई पैसा या कोई फेम नेम कुछ भी नहीं चाहिए होता है, इसलिए जो गुरु होते हैं वो हमेशा सत्य ही बोलते हैं। वो आपको अच्छा लगे या ना लगे, वो असली गुरु होता है, जो आपके मुंह पे आपका कड़वा सच बोल सकता है। क्योंकि उसको नहीं फर्क पड़ता, आप चले जाओगे तो गुरु को क्या फर्क पड़ जाएगा? आपको फर्क पड़ेगा, आपकी लाइफ में गुरु नहीं रहेंगे। So this stanza of the Gita illustrates how the bewildered, doubt-drenched devotee must humbly take refuge in the uncompromising advice of the inner self and of his guru preceptor. So my friends, आज हमारा बहुत बड़ा लेसन है ये कि ईगो तो नहीं आ रही है कहीं, मैं अपना दिमाग तो नहीं लगा रही हूँ हर लाइफ की चीजों में। हमेशा ये सोचो कि मेरे गुरु क्या बोलते हैं मुझे, इसलिए पढ़ना चाहिए, लेसन्स पढ़ना चाहिए। गुरु ने जो बुक्स दी है, अब तो यूट्यूब है, यूट्यूब में सुनना चाहिए। जैसे कोमल है तो साईं बाबा का तो बहुत कुछ है यूट्यूब पे, उनकी टीचिंग्स सुनना चाहिए। जिससे कि जब आप कंफ्यूज हो लाइफ में कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना करना है, तो आपके पास वो इनपुट होना चाहिए कि बाबा ने ये बोला तो मैं तो ये करूंगा, राइट। मैं एक बार, मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, मतलब 15-16 साल पुरानी बात है। मैं आई वॉज कमिंग देहरादून से दिल्ली, टैक्सी से आ रही थी मैं, ठीक है। तो जो वो टैक्सी ड्राइवर था वो साईं बाबा का भक्त था। तो मैंने उसके अंदर इतनी एक्सट्रीम डिवोशन देखी। तो वो यही कह रहा था कि दीदी, जैसे लोग वो करते हैं ना, रोड रेज करते हैं, इधर उधर फंसा रहे हैं, तो वो गुस्सा नहीं करता था बिल्कुल भी, ना वो हॉर्न मारता था। मैंने बोला भैया आप इतने शांत कैसे हो? अदरवाइज टैक्सी ड्राइवर्स तो अदरवाइज ऐसे ही होते हैं, गाली देंगे और शीशा नीचे करके बोलेंगे। कहता है कि दीदी मैं क्योंकि साईं बाबा को मानता हूँ ना। साईं बाबा ने क्या बोला है? श्रद्धा और सबूरी, पेशेंस। तो गुरु को मानने का फायदा तभी है जब मैं अपने गुरु की बात मानूं। उसने वहां पे एक डैशबोर्ड पे लगाए हुए थे साईं बाबा। आप कहीं से भी सीख सकते हो फ्रेंड्स, राइट। सेम वे वी शुड डू। हमारे गुरु ने जो बोला है, एक परिस्थिति में 10 लोग चिल्ला रहे होंगे, बट अपने गुरु ने क्या, हर एक गुरु बोलता है शांत रहो, प्रेम से बात करो। दैट इज अ स्पिरिचुअल बिहेवियर। At least out of 10 such situations, in 8 situations we should be like this. 2 सिचुएशंस ऐसी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि अभी हम परिपक्व नहीं है कि हमने भी गुस्सा कर दिया। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली फॉलोइंग द गुरु, राइट। Verse 8.
I behold nothing that will do away with this inner affliction that pounds my senses. Nothing, not even my possession of an unrivaled and prosperous kingship over this earth and lordship over the deities of heaven. I am unable to see anything in my spiritual vision by which I can become free of this haunting mental affliction of attachment to sense pleasure. It pounds away at the sense organs and stimulates them to incessant activity. I feel that even if I gained a prosperous and adversary free kingship over this earth, that is the body, and mastery of the inherent subtle forces of life, the deities or heavenly astral powers that enliven the body, still I would not get rid of attachment to the senses, and could not, without devastating sorrow, even think of relinquishing their pleasures. In the previous stanza, the devotee expressed his desire and need for divine guidance. He continues by emphasizing his feeling of being hopelessly bound by attachment to the senses, seeing no way to be free of them. He is saying, in effect, it cannot be done. Even if I possess a bodily kingdom that has no enemies and is prosperous with health and well being, I will still be attached to the senses. For without them, such a perfect kingdom would be virtually inanimate, devoid of both perception and expression. As long as I dwell in the body, I would have to communicate and experience through the senses. I would thereby continue to be dependent on them and thus to enjoy the pleasure they give. Why then do I have to engage in a battle against these? My dear supportive relations and friends, तो ये जो हम बात कर रहे थे कि जब हमको पता है तो गुरु ने क्या बोला, अब ऐसा तो नहीं है कि आपको बोलना नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपको सुनना नहीं है, लेकिन क्या बदल जाता है? आप अपने कानों का, आंखों का, माउथ का, हर चीज का इस्तेमाल करोगे, लेकिन जो आप उससे इनपुट लेके जो अंदर प्रोसेस कर रहे हो वो बदल जाएगा, और उस प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट दे रहे हो वो बदल जाता है। ये बदलता है जो एक डिवोटी समझ नहीं पाता स्टार्टिंग में। जैसे मैंने बोला कि अगर हमने ये मान लिया कि गुरु ने ये बोला है कि नो मैटर व्हाट यू शुड नॉट लूज योर मैनरिज्म व्हाइल यू आर टॉकिंग टू समबडी, इवन इफ समबडी इज एंग्री विद यू। तो गुरुजी ने, अभी मैं कल लेसन पढ़ रही थी, गुरुजी ने उस लेसन में यही बोला, व्हाट इज, ही हैज गिवन मेनी पॉइंट्स टू नो आर यू स्पिरिचुअली प्रोग्रेसिंग और नॉट। तो द फर्स्ट पॉइंट इन दैट लेसन ही सेज कि आर यू रिएक्टिंग और यू आर रिस्पॉन्डिंग। उन्होंने लिखा कि चाहे तुम्हारे फैमिली मेंबर हो, हस्बैंड हो, बीवी हो, बच्चा हो, जब वो तुम पे बहुत वेनम उछाल रहे हैं अपनी बातों से, क्या तुम शांत हो? क्या तुम अपने रिएक्शन को चेंज कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो तो मतलब फर्स्ट पॉइंट में फेल हो गए ना हम तो। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का फर्स्ट पॉइंट ही इन्होंने बोला कि ये है। तो फिर मतलब जब हमने ये पढ़ा तो हमको ये समझ में आया कि इसका मतलब क्या है कि अगर मैं स्पिरिचुअल पाथ पे चल रही हूँ, मुझे अपना वाला प्रोग्राम चेंज करना है ऑफ फीलिंग विक्टिम और फीलिंग इंसल्टेड मे बी। हाउ कम यू कैन से दिस टू मी, राइट? दिस वे हम इंसल्ट ही तो फील करते हैं, तब हम गुस्सा होते हैं। तो वो ही परिस्थिति है, आप कानों से सुन रहे हैं, आप आंखों से देख रहे हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल पर्सन के लिए क्या बदल जाएगा? आपकी प्रोसेसिंग बदल जाएगी। यू विल बी मोर स्पिरिचुअली थिंकिंग अबाउट थिंग्स। ठीक है, ये परेशान है या ये है, या फिर कुछ भी नहीं तो अरे ये मेरा कर्मा खत्म कर रहा है, कुछ समझ नहीं आता ना, वो बिंदास वाला दिमाग नहीं चलता ना कि इसका इनर चाइल्ड है, ये भी परेशान है, ये वो। खुश हुआ करो मन में, मेरा कर्मा खत्म हो रहा है। कोई चीज मेरी लाइफ में ऐसे तो नहीं आएगी। सिर्फ आसान है ये सोचना, मेरा कर्मा हो, मेरा कर्म खत्म हो रहा है, मेरा कर्म खत्म हो रहा है। जानबूझ के स्माइल लाओ अपने फेस पे, और मॉकिंग स्माइल नहीं, स्माइल ऑफ द विजडम, so that the other person should not feel offended। और उसको बोलो ठीक है छोड़ो ना या whatever। तो क्या बदल नहीं रहा है? मैं उन्हीं कानों से सुन रही हूँ, उसी उसी आंख से देख रही हूँ, उसी माउथ से बोल रही हूँ, लेकिन बीइंग स्पिरिचुअल मेरी प्रोसेसिंग, मेरा ब्रेन का प्रोसेसिंग चेंज हो गया है।
मेरा जब आउटपुट जा रहा है वो चेंज, तो एम आई नॉट यूजिंग माई सेंस ऑर्गन्स? यस आई एम। ये कंफ्यूजन से हमको बाहर निकलना है, ये यहाँ पे गुरुजी बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं करूंगा क्या उन सेंसेस का, अगर मैं उन्हें मार भी देता हूँ, मैं अपनी बॉडी पे भी कंट्रोल कर लेता हूँ, अपने एस्ट्रल वर्ल्ड पे भी कंट्रोल, मैं करूंगा क्या? राइट? द अर्थ स्टैंड्स फॉर द पेरिशेबल बॉडी. Its prosperity is health, well-being, and happiness as a result of freedom from its basic threefold troubles. These three evils or inner rivals of the welfare of the bodily kingdom are as follows. तो ये पढ़ लेते हैं कौन कौन से inner rivals है हमारे welfare के bodily kingdom के. First, impaired inner subtle life forces causing bodily ravages and disturbances in the form of colds and disorders of body heat, respiration and pancreatic action digestion. आपको पता ही है हमारी पंचवायु है. अब आपको ये भी समझ में आता है, आप जैसा सोचते हो, जैसा फील करते हो, उससे आपके अंदर की वायु, आपके एस्ट्रल बॉडी में फर्क पड़ेगा. और जितना हम सप्रेस्ड फील कर रहे हैं, अंदर गुस्सा रखे हुए हैं, इग्नोरेंस में जी रहे हैं, वो हमारी वायु, वो हमारे एस्ट्रल बॉडी की जितनी भी चीजें हैं वो डिस्टॉर्टेड होंगी. जब वो डिस्टॉर्टेड होंगी तो हमारी जो बॉडी के फिजिकल फंक्शंस है वो बदलते हैं. डाइजेशन खराब होगा, पेनक्रियाज खराब होंगे वगैरह वगैरह. राइट? तो ये हमारे लिए क्या हो गए, हमारे इनर राइवल्स है. थ्री आउट ऑफ द थ्री इविल. सेकेंड इज बैड कर्मा. Bad karma or the influences of past wrong actions. Unless these seeds of action lodged in the brain are roasted by the fire of wisdom, it is difficult to reap the desired fruits of newly initiated action. For example, if one has a karmic tendency toward physical weakness, carried over from a past life in which he disobeyed health laws, and he strives for health in this life, he may not get enough results from his present actions to bring about a healthy condition, unless he also destroys the prenatal karmic seeds of ill health tendencies. तो जो हमने इससे पहले वाले स्टेंजा में अर्थ पढ़ा ना, राइट? अर्थ को गुरुजी बॉडी बोल रहे हैं. फिर गुरुजी बोल रहे हैं कि बॉडी की तीन दुश्मन कौन से होते हैं. ठीक है? तो एक तो हमारी जो लाइफ फोर्स है वो डिस्टॉर्टेड वे में अंदर है, वो परेशान कर रही है. फिर जो हमारे पास्ट लाइफ के सीड्स होते हैं, कर्मा होते हैं, वो परेशान करते हैं. अब ऐसा होता है, हम एक मान लो हम एक इनहेरेंट डिजीज के साथ पैदा हो गए कि भाई एक जनरल वीकनेस रहती है, या किसी का, कुछ बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से डायबिटीज है, या फिर आंखों में प्रॉब्लम है, या फिर आप एक फैमिली में हो, आपके तीन चार भाई बहन है या कजन ब्रदर सिस्टर्स है, बट आपको एक एक पर्टिकुलर बीमारी होगी, क्योंकि एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी. राइट? या आपको ही क्यों हो गई, तो गुरुजी कह रहे वो क्यों होगी, क्योंकि वो आपके बैड कर्मा या पास्ट रॉन्ग एक्शंस के कारण हुई वो हेल्थ इशू. पूर्व जन्मों में आपने हेल्थ के लॉज फॉलो नहीं किए, और वो लंबे समय तक नहीं हुए, बहुत सारे जन्मों में, जिसके कारण इस जन्म में आपको डेबिलिटेटेड हेल्थ मिल गई, वीक हेल्थ मिल गई. तो हम क्या करेंगे, अगर हम स्पिरिचुअल नहीं है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, हम थ्रू आउट द लाइफ फिजिकली जितने भी चीजें हैं उसके द्वारा अपनी बॉडी को हील करने की कोशिश करेंगे. राइट? कि भाई चलो हम होम्योपैथी में जा रहे हैं, आयुर्वेदा में जा रहे हैं, हम खाना चेंज कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक खाने, ब्ला ब्ला ब्ला, वॉट एवर इज देयर इन दिस होल वर्ल्ड, वी विल डू ऑल दैट. करेक्ट? बट गुरुजी इज सेइंग only that is not going to change your health. You know why? Because there are programs in your brain. वो प्रोग्राम्स जब तक ब्रेन और माइंड से नहीं जाएंगे, वो थॉट प्रोसेसेस, वो टेंडेंसीज, वो संस्कार, वो अपना उसके अंदर इम्पैक्ट डालते ही रहेंगे. आप थ्रू आउट द लाइफ बॉडी को मैनेज कर पाओगे, बट आप बॉडी को हील नहीं कर पाओगे. हील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरुजी कहते हैं कि जो यहाँ पे सीड्स है ब्रेन में हमारे, या हमारे माइंड में भी हम बोलते हैं, राइट, जो समय आने पे जिनका फ्रूट आएगा, अगर हम उन सीड्स को पहले ही बर्न कर दे तो हमको वो प्रॉब्लम्स नहीं सहनी पड़ती, या इसी जन्म में हम अपनी किसी भी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं. एंड दैट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली बाय योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, एज इन योगदा सत्संग गुरु जी से क्रिया. राइट? गुरु जी कहते हैं कि जब आप क्रिया करते हो तो जो आपके अंदर, जो आपके ब्रेन में जो वो सीड्स है ना, जो आगे चल के फलित होंगे बैड कर्मा के,
आप आज उसको अपनी सिंसियर प्रैक्टिस से जला सकते हो, उन कर्मा की सीड्स को। तो क्या होगा, जब वो समय आएगा तो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पिरिचुअल पाथ इवन फॉर द बॉडी, राइट। और जितना आप अपने थॉट प्रोसेसेस को चेंज करते जाते हो, उतना आपकी जो सटल लाइफ फोर्सेस है वो भी खुद ठीक होती है। ठीक है। थर्ड, संस्कारास ऑफ बॉडीली आइडेंटिफिकेशन एंड सेंस अटैचमेंट, compelling inclinations of past habits of the delusion of bodily limitation and of evil tendencies of sense attachment that create insatiable desires which burn out the bodily instrument, destroy peace and give untold misery to the soul। तो थर्ड वो क्या बता रहे हैं, बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कैसे हमारा अर्थ इज ऑल्सो अर्थ एलिमेंट वी कैन से, राइट। तो कैसे खराब होता है, जो हमारे पूर्व जन्मों जन्मांतर में जो हम बॉडी आइडेंटिफिकेशन से तो हम सब जीते, सेंस अटैचमेंट हम सबके अलग अलग हो सकते हैं, राइट। कि कोई ऑब्सेस्ड हो सकता है कि बस मुझे अपनी बॉडी को पतला ही रखना है, तो वो ऑब्सेस्ड हो जाएगा, जिमिंग करेगा, बहुत कुछ करेगा, राइट। कोई ऑब्सेस्ड किस लिए हो सकता है कि भाई मुझे तो ये फूड पसंद है, मुझे तो नॉन वेज ही खाना है, मैं इससे ही मेरा पोषण होगा। तो वो कहाँ से आती हैं वो टेंडेंसीज, वो भी हमारी सेंस अटैचमेंट जो पास्ट से आ रहे हैं उससे आती है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम उस डिल्यूजन में अपनी ही बॉडी को और खराब करते रहते हैं, हाँ, आवर ओन पास्ट टेंडेंसीज। नाउ यू ऑल कैन थिंक अबाउट वॉट एवर, जो भी आपको खाना पसंद है या जो भी आप लैक ऑफ एक्टिविटी और या फिर टू मच ऑफ एक्टिविटी कुछ भी करते हो या ऑब्सेस्ड हो, राइट, अबाउट बॉडीली हेल्थ। सो अंडरस्टैंड दैट एनीथिंग विच इज नॉट बैलेंस्ड, which is being done by you for your body, it is coming from your past, your sanskaras. So the past, our life force, the distorted life force within us, secondly the bad karmas and the sanskaras, these are the three aspects which can give a wrong impact on our body. तो being an arjuna, हमको अपनी इस बॉडी को बचाना पड़ेगा कि नहीं, तो अपने उन संस्कारास को खत्म करना पड़ेगा कि नहीं, अपने उन बैड डीड्स के जो इम्पैक्ट है उनको खत्म करना पड़ेगा कि नहीं। सो श्री कृष्ण यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि फाइट तो करना ही पड़ेगा। जो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपनी बॉडी में से, ठीक है बॉडी पे कंट्रोल हो गया और सब कुछ हेल्दी भी चल रहा है, तो फायदा क्या होगा, ये फायदा होगा फ्रेंड्स, right? That is the healthy body and the healthy physical existence in a spiritual life will be a byproduct of burning off so much of karma. It is not coming just like that, no? और जिन लोगों को आप हेल्दी देखते हो तो ये मत सोचना कि वो सारे हेल्थ के नॉर्म्स फॉलो करते हैं वो इसलिए हेल्दी हैं, राइट। वो सिर्फ इसलिए हेल्दी है क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, समझे। जब उनके वो अच्छे कर्म खत्म हो जाए, आते हैं ना आपके पास ऐसे लोग आएंगे, तुम भी बीमार रहते हो यार, हम तो कुछ भी खाते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। करेक्ट, क्योंकि भाई आप पूर्व जन्म में बड़े अच्छे कर्म करके आए हो, अभी आपको हेल्थ मिल रही है, आप वो खाता खाली कर रहे हो अपना, राइट। जब वो खाता खाली होगा तो वी नेवर नो आपको क्या सहना पड़े। हमारा अभी हो गया खाता खाली, अभी हमारा नेगेटिव वाला चल रहा है, तो हम वो ले रहे। और प्लस पॉइंट क्या है, मैंने कितना अच्छा पढ़ा, पता नहीं कहाँ भी देखा मैंने कि लोग बोलते हैं ना कि लोग बहुत, जो लोग